नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज का थंबनेल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग आज किस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में कार्य और समय कहा जाता है। यह एक चैप्टर मैथ के चैप्टर के अंतर्गत आता है, जिसमें से इस चैप्टर से मैं आप लोगों के लिए 10 ऐसे बेस्ट क्वेश्चन, और यानी कि आप ये भी समझ सकते हो कि 10 बेस्ट क्वेश्चन के साथ साथ 10 टाइम, क्योंकि टाइम एंड वर्क एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, जिसमें से मैं आप लोग के लिए 10 क्वेश्चन, 10 प्रकार के 10 टाइप के 10 क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आशा है कि आप लोग ये वीडियो देखिएगा। ये 10 टाइप में से मैक्सिमम 60 to 80% क्वेश्चन आपके इसी टाइप से क्वेश्चन रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो कोई बात नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि हमारा जो कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप उसमें बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। फ्री टेस्ट, फ्री क्विज, बहुत सारा उसमें है, आप देख सकते। ठीक है, तो आप लोग जाके गूगल प्ले स्टोर में हमारा कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है। एक नंबर क्वेश्चन को देखा है। बोला है 20 व्यक्ति किसी काम को 48 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा? दोस्तों, इसका मैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है? मैन इनटू डेज डिवाइडेड बाय मैन या डेज। इसका मतलब कि आप ऊपर में आदमी इनटू दिन रखोगे। आदमी हमारा शुरू में कितना था? 20। काम कितना दिन तक चला था? 48 बटे। अब याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में आदमी दिया है तो दिन पूछेगा, दिन दिया है आदमी पूछेगा। तो आपको दिया क्या है? दिन। इसका मतलब पूछेगा क्या? आदमी। तो जो दिन दिया उसको आप नीचे रखो 40। इसको काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 24 बार में। इसका मतलब इससे 40 दिन में हमको काम करवाना है, तो हमको कितने आदमी नियुक्त करने पड़ेंगे? 24 आदमी। तो पूछा है कि 40 दिन में काम पूरा करवाने के लिए कितने आदमी को नियुक्ति करनी चाहिए? 24, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगर इसमें एक और पूछ सकता था कि और कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, तब हम बताते कि 20 आदमी मेरे पास ऑलरेडी है, 24 आदमी इस काम को खत्म करेंगे, यानी कहीं ना कहीं और 4 आदमी की आवश्यकता पड़ती। लेकिन इसमें पूछा था कितने आदमी इस काम को पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। 2 नंबर देखिए। सोनू और रवि मिलकर किसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। सोनू और रवि मिलकर किसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते, जबकि सोनू अकेले उस काम को 4 घंटे। सोनू अकेले इस काम को 4 घंटे। ठीक, तो रवि अकेले इस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा? आप लोग तो एलसीएम मेथड या बटा पक्का मेथड आप लोग सब जानते हो। मैं आप लोग के लिए एक फॉर्मूला लेके आऊं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। आप क्या करोगे? कभी भी 2 दिन रहेगा, ठीक है, 2 दिन या 2 समय रहेगा, और अकेले का पूछे, आप फॉर्मूला यूज करोगे x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। x का मतलब पहला समय, y का मतलब दूसरा समय। तो पहला समय हमारा कितना था? 3, और दूसरा समय कितना था? 4। आप माइनस करोगे, याद है हम माइनस में नहीं दिखाएंगे, काम कभी माइनस में होता नहीं है, तो माइनस में नहीं दिखाएंगे।
x का मतलब पहला शून्य, y का मतलब दूसरा शून्य और x माइनस वाई मैंने दोनों का अंतर करें। बस आप माइनस करोगे एक से तो कटेगा नहीं, आंसर आएगा 12। यानी कहीं ना कहीं सोनू अकेले इस काम को 12 घंटे में पूरा करेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर समझे ना। तो आप एलसीएम मेथड तो आप सब जानते हैं, हम आप लोगों के अलग मेथड सीख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चन नंबर 3, टाइप नंबर 3। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। बोल रहा है पी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। चलिए ठीक है, पी काम को 18 दिन में कर सकता है, क्यों इसी काम को 36 दिन में कर सकता है, क्यों इसी काम को 36 दिन में कर सकता है। तो यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, उपयुक्त कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आगे वाला क्वेश्चन दोस्तों हमने अकेला देखा था, इसमें हमको देखना क्या है कि साथ में अगर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो साथ का भी मैं आप लोग के लिए फॉर्मूला बता देता हूँ। आप लोग साथ वाला भी 2 जन रहे तो आप टुगेदर एक साथ का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, x इंटू वाई और x प्लस वाई। बस अंतर है, अकेले पूछे नीचे माइनस, साथ पूछे नीचे प्लस। ठीक है, अब x का मतलब पहला समय, y का मतलब दूसरा समय। पहला समय कितना 18, दूसरा समय कितना 36। आप दोनों ऐड करोगे कितना होगा 54। इससे आप काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 12, यानी हमारा दोनों साथ मिलकर काम करे तो इस काम को 12 दिन में पूरा करेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका समझ में। आपका बहुत ही इजी मेथड है, साथ पूछे नीचे प्लस, अकेले पूछे नीचे माइनस। x मतलब पहला समय, y मतलब दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4, टाइप नंबर 4। ठीक है, चलिए आप लोगों के समक्ष क्वेश्चन रखा गया। तो यहाँ बोला है सोहन और रोहन मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सोहन अकेले इस काम को 27 दिन में पूरा करे तो रोहन अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करे, अकेला बोला है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। हमने बताया था अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फॉर्मूला क्या दिया था, अकेले के लिए नीचे माइनस, उस फॉर्मूले से बनाएगा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बना के हमको कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिए। 2 व्यक्ति P और Q एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। P और Q एक साथ काम कर रहे हैं और काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 18। जबकि Q अकेले से 36 दिन में, Q अकेले से कितने दिन में 36 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, Q ने कार्य शुरू किया और 6 दिन तक करने के बाद उसने कार्य छोड़ दिया। चलिए पहले 6 दिन का काम करवाते हैं। इनका हमें पहले एलसीएम निकालना है। 18 और 36 का एलसीएम होगा दोस्तों 36। यहाँ डिवाइड कीजिएगा 2 बार में, ये डिवाइड कीजिएगा 1 बार। इसका मतलब अगर कार्य का क्षमता देखा जाए, एफिशिएंसी देखा जाए, तो हमारा P और Q यही 2 जन है। तो Q हमारे यहाँ पर अकेला काम कर रहा है, एक काम कर रहा है 1 दिन, और P यहाँ पे P और Q मिल के 2 काम करेंगे। ये काम यहाँ Q कर रहे हैं, यहाँ पे 1 काम कर रहा हो, इसका मतलब P भी 1 दिन में 1 काम कर रहा है। इसका मतलब P 1 दिन में 1 काम, Q भी 1 दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, Q ने काम शुरू किया, काम कौन शुरू किया, Q। कितने दिन तक किया, 6 दिन तक। तो चलिए पहले 6 दिन तक इसको काम करवा लेते हैं। 1 दिन में वो काम कर रहा था, तो 6 दिन में 6 पीस काम कर दिया। ठीक है, 6 दिन में कितना काम किया, 6 पीस काम किया। फिर ये काम छोड़ के चला गया, फिर शेष कार्य को कौन करना है, P। तो P को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये हमसे पूछा है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि शेष काम कितना बचा, रिमेनिंग वर्क यानी शेष कार्य कितना बचा है। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी टोटल काम जो होता है ना, हम लोग जो एलसीएम निकाले जाते हैं, यही हमारा टोटल काम होता है। जिसमें से P ने 6 को काम किया है। सपोज कीजिए 36 को कुर्सी बनाना है, 6 को कुर्सी Q बना के चला गया, तो हम अगर 36 में से 6 निकालेंगे तो बच गया 30, यानी 30 कुर्सी बनाना है अभी। तो 30 कुर्सी किसको बनाना है,
तो 30 कुर्सी P को बनाना है और P एक दिन में को बना सकता है एक कुर्सी। तो 30 कुर्सी बनाने में उसको 30/1 यानी कहीं ना कहीं 30 दिन का वक्त लगेगा। इसका मतलब कि Q के छोड़ के जाने के बाद P और उस काम को 30 दिन में भली भांति पूरा कर देगा। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि हमारा 30 होगा। समझे ना? जितना काम किया Q, बचा काम देख लेंगे, जो बचा वो नेक्स्ट पार्टी से करवाना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला टैग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला है मोहन और रोहन ने 3300 रुपये में एक काम लिया है। मोहन और रोहन मिलकर 3300 रुपये का काम लिया, ठीक है। मोहन अकेले इस काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि रोहन अकेले इस काम को 12 दिन में करता है। तो मोहन 10 दिन, रोहन 12। सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 10 और 12 का एलसीएम करेंगे 60 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कीजिएगा 6 बार में, ये डिवाइड कीजिएगा 5। यानी कहीं ना कहीं एक दिन में मोहन 6 काम करेगा और एक दिन में रोहन 5 काम करेगा, ठीक है। बोला गया कि तो उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच अंतर कितना है। बोला जा रहा है कि उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा पैसे का वो कितना आएगा। देखिए टोटल धन कितना था, 3300 रुपए को हम लोग काम लिया था। हम समझेंगे कि 3300 में से 6 को काम किया होगा मोहन, तो 6 का पैसा लेगा। 5 को काम किया होगा रोहन, तो 5 का काम लेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, 6 और 5 11। मानिए 11 को काम के बदले ही तो 3300 रुपये मिलने वाला था। 11 काम के बदले कितना मिलने वाला था, 3300 रुपये। तो देखिए हमसे पूछा उन दोनों के बीच अंतर, आप चाहो तो अंतर भी निकाल सकते हैं। 11 के बदले 3300, 1 के बदले कीजिएगा तो 3300 को आप डिवाइड कीजिए 11 से, यानी कहीं ना कहीं 300। इसका मतलब एक जो आ गया उनका डिफरेंस हो गया। कैसे? 6 काम तो रोहन का मोहन का और 5 काम रोहन का, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 1 काम। और यही तो एक काम के बीच 300 है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए अलग अलग भी निकालना तो आप अलग अलग भी निकाल सकते। कैसे देखिए, एक का वैल्यू अगर 300 आया तो 3 × 6 की जगह 1800 रुपये मोहन को मिलेगा, और 3 × 5 की जगह तो 1500 रुपया दूसरे पार्टी को रोहन को मिलेगा। अगर हमसे पूछता है 3300 रुपये में मोहन को कितना मिलेगा, 1800 रुपये। 3300 रुपये में रोहन को कितना मिलेगा, 1500 रुपये। लेकिन पूछा दोनों के बीच अंतर, अब अंतर करोगे तो कितना आएगा, 300, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। आपका आंसर यही पे था। कैसे? इन दोनों के बीच 1 का अंतर चाहिए तो 1 का मान है, अगर 2 का अंतर है तो 2 का निकालते हैं। तो इनका पूछा 1800, इनका पूछा 1500, लेकिन पूछा दोनों का अंतर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर आप लोग के सामने बोला है बी किसी काम का 20% 60 दिन में करता है। देखिए कोई आदमी 20% काम अगर 7 दिन में करता है, ठीक है। कभी भी परसेंट का बात है तो याद रखिएगा टोटल जो वैल्यू था 100, यानी प्रति 100 को प्रतिशत कहा जाता है। तो जब ये आदमी 20% काम को 7 दिन में करता है तो इसे पूरा काम करवाया जाए, 100% काम करवाएंगे, 100% इक्वल्स टू करेंगे तो 7 × 100 बटे में 20 करेंगे। काटिएगा अगर 5 बार में, 5 7 35। अगर 20 से पूछा जाए कि आप पूरा काम को कितने दिन में पूरा करोगे, तो वो मुंह खोल के बोलेगा कि जी हाँ हम 35 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। तो पूछा है बी पूरा काम को कितने दिन में करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा 35 दिन। बात समझ में आए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हैं, एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए मैन आवर डेज वर्क, 8 आदमी, ठीक है। घंटा कितना, 9 घंटा, ठीक है। दिन कितना, 20 दिन, ठीक है। तो 7 आदमी, ठीक, 10 घंटे
कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे। तो मान लीजिए दोनों का काम नहीं थे तो इसको भी मानते हैं, इसको भी मानते हैं, ठीक है। अब देखिए नियम है कि क्वेश्चन मार्क किसके साथ जा रहा है, इससे आप इसका गुना करोगे, इससे आप इसका गुना करते हैं, इनके साथ क्वेश्चन मार्क जा रहा है। उसी तरह आप इससे इसका गुना करो, इससे इसका गुना करो, इनके साथ क्वेश्चन मार्क नहीं जाएगा। तो नियम याद रखिएगा, जिसके साथ क्वेश्चन मार्क जाएगा मैथ में उसके इनको हमको हमेशा कहाँ रखना पड़ेगा, नीचे। तो क्वेश्चन मार्क जरा 7 10 के साथ क्वेश्चन मार्क हमको नीचे रखे, 7 हमने 10, बाकी वैल्यू आप ऊपर रखो, 8 × 9 × 20, ठीक। 0 से 0 कट गया, अब 7 से कटेगा नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिख दिया, सबके नीचे 7 दिया, तो 7 तो रहने करेगा। 9 × 2 करेंगे 18, 18 × 8 करेंगे, या 9 × 8 करो 72, 72 × 2 करो 144, 144/7, 7 से अगर भागा देंगे 144 को तो कहीं ना कहीं 18 18 है, ये है 20 बार में जाएगा हमारा कितना 140, बचा कितना 4, यानी 20 सही 4/7 दिन का वक्त लगेगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 20 सही 4/7 दिन, ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन है। तो ये हमारे यहाँ मिसिंग क्या था दोस्तों, दिन मिसिंग था, यानी दिन आ गया। अगर घंटा मिसिंग रहता तो घंटा आता, अगर आदमी मिसिंग रहता तो आदमी आता, जो मिसिंग रहेगा तो वही। अब सवाल उठे हम 1 क्या लिखा, अब ना रखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अब काम रखो चाहे ना रखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक जन का काम देता दूसरे जन का नहीं देता तब उस जगह पर हम लोग क्वेश्चन मार्क डालते, समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ए बी से दुगने गति से कार्य कर सकता है। ए जो है बी से दुगने गति से कार्य कर सकता है, यानी ए का 2 क्षमता है, बी का 1 है, बी से दुगना है, यानी बी ए को काम करेगा तो उतना ही समय में ए 2 काम कर देगा। एक साथ मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। देखिए दोनों अगर मिल जाए तो किसी काम को 18 दिन में पूरा करेंगे। तो याद रखिएगा क्षमता वाले सवाल में जिसका ही दिन बगल में क्षमता उसी का जाता है, ये दिन है दोनों का, तो हम दोनों का क्षमता यहाँ जोड़ के रखेंगे, ठीक। फिर से बता दो, जिसका दिन बगल में क्षमता रेशियो उसी का, और नीचे उसका रेशियो रखते हैं जिसका पूछा बी का, तो बी का एफिशिएंसी रखेंगे। अगर वो पूछता ए का तो यहाँ ए का रखते हैं, ठीक है। जिसका क्वेश्चन पूछे नीचे उसका रेशियो, और जिसका दिन दिया हो बगल में उसका रेशियो, बस आप इतना याद रखो। तो 18 को ये कितना हो गया 54, यानी कहीं ना कहीं बी हमारा 54 दिन में उस काम को पूरा करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर। अगर सेम क्वेश्चन का हमसे पूछता है इस काम को कितना दिन में पूरा करता, तो कैसे बनाते, 18 दिन दिया हुआ है, दोनों साथ मिल के 3 रखते, और नीचे ए का एफिशिएंसी रख देते जो कि हमारा 2 थे, बस आप इसको काटते 9 बार में, 9 दिया 27, यानी ए का पूछता तो 27 दिन, बी का तो 54, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल, लास्ट है। चलिए इस सवाल को देखा है, बोला है कि एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, क्यों इसे 20 दिन में कर सकता है। वे इस कार्य को 4 दिनों तक एक साथ करते हैं, तो कार्य का कितना % कार्य शेष बचेगा, हम निकालते हैं। कि किसी काम को 20 दिन में, क्यों उसी काम को 25 दिन में, इनका हम एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 100। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा कहीं ना कहीं 5 बार में, ये जाएगा 4 बार, ठीक। वे इस कार्य को 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 4 दिन तक इनको करा जाएगा। एक दिन में ये लोग 9 को काम करेंगे, 4 दिन में अगर हम काम कराते हैं तो कहीं ना कहीं 36-30 काम हो जाएगा, ठीक। एक दिन में लोग अगर 9 को काम कर रहा है, 4 दिन तक काम करेंगे तो 36 को काम हो गया। और हमने आपको शुरू में ही कहा था कि काम नहीं पता हो तो जो आप एलसीएम निकाले आप उसको मानो, यानी काम को था 100 हो गया कितना 36 गो। हमसे पूछा है काम का कितना % शेष बचेगा, हमसे रिमेनिंग का पूछा है %, ठीक है। तो चलिए रिमेनिंग निकाला जाए, काम कितना बचा है, तो रिमेनिंग 100 में से 36 गो काम
हो गया। तो बचा कितना? 64। यानी कहीं ना कहीं 64 वो हमारा काम बचा है। तो बोला है कि आपका जो शेष वर्क जो बचा है उसका परसेंट बताइए। काम को वो बचा है 64, काम था कब वो 100 और परसेंट में लाने के लिए इंटू क्या करते हैं 100। फिर से बता रहे हैं, काम बचा कब वो 64 ऊपर टोटल काम नीचे, टोटल काम कितना था 100 और परसेंट में लाने के लिए हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं। 100 से 100 हमारा कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 64% काम अभी भी बचा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 64% बचा है तो 36% काम हमारा पूरा हुआ है। तो अगर पूछता है कंप्लीटेड कितना हुआ है तो 36%, बचा कितना है तो 64। समझ रहे ना? तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को आज का कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ, हमने आपको जो एक क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को आप जरूर बना के सॉल्व करके कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर किए बगैर मत जाइएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में फॉलो भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना काम कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपना पढ़ाई जारी रखिए। कोई भी आपको टॉपिक में डाउट हो हमको कमेंट कीजिए, उसका हम जरूर वीडियो देंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।